हेलो, नमस्कार। अ, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जून महीना के स्मरणीय तथ्य को। चूँकि प्रतियोगिता दर्पण अपने मैगज़ीन में एक स्मरणीय तथ्य करके फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा मैगज़ीन पढ़ें, तो आप स्मरणीय तथ्य पढ़कर लगभग पूरे मैगज़ीन का 50 to 60% कवर कर सकते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खबर है और उसको हम देखते हैं। ठीक। एक नंबर प्रश्न है कि भारत की वायुसेना ने पोखरण राजस्थान में 1 से 10 अप्रैल 2024 तक कौन सा सैन्य अभ्यास किया। भारत की वायुसेना ने पोखरण राजस्थान में, पोखरण कहाँ है तो राजस्थान में, कौन सा सैन्य अभ्यास किया है। तो उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। उस सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो उस सैन्य अभ्यास का नाम है गगन शक्ति। ठीक है, उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, तो उस सैन्य अभ्यास का नाम गगन शक्ति है। अगर हम 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 2 नंबर अगर प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया। तो परिवर्तन चिंतन। किस नाम से आयोजित किया गया, तो परिवर्तन चिंतन नाम से क्या किया गया, आयोजित किया गया। 3 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र के किस एक छोटे से कस्बे में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के किस एक छोटे से कस्बे में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग 30 मार्च 2024 को मिला है। तो वह जो कस्बा है उस कस्बे का नाम है मीरज। ठीक है, और किस ज़िले में आता है, तो संगाली ज़िले में आता है। उस कस्बा का नाम है मीरज और वो आता है संगाली जिला में। मीरज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा 300 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। केंद्र सरकार के भौतिक संपदा कार्यालय ने 30 मार्च को मीरज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सितार के लिए सोल्ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर्स फर्म को तानपुरा के लिए जीआई टैग दिया। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किस सब मीटर रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का स्पेस एक्स या फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 7 अप्रैल 2024 को परीक्षण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टी शर्ट 1A है। क्या टी शर्ट 1A है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी शर्ट 1A है, टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, मणिपुर की किस पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने ओलंपिक क्वालिफायर वेट लिफ्टिंग विश्व कप में 2 अप्रैल 2024 को कांस्य पदक जीता है। मणिपुर की किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने ओलंपिक क्वालिफायर वेट लिफ्टिंग विश्व कप 2 अप्रैल 2024 को कांस्य पदक जीता। तो विंध्या रानी देवी है। कौन है, विंध्या रानी देवी है। 6 नंबर में है, 6 नंबर प्रश्न कि भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के किस पूर्व अधिकारी को वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए अप्रैल 2024 में फिर से चुना गया है। तो वे कौन है, जगजीत पवाडिया है। कौन है, जगजीत पवाडिया है। जगजीत पवाडिया है। जगजीत पवाडिया 2015 से बोर्ड के सदस्य हैं तथा पहले से ही 2021 से 2022 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2025 से 30 के लिए 2025 से 30 की अवधि के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद एकोसॉक द्वारा आधिपत्य प्रतिस्पर्धी चुनाव में फिर से चुना गया है। 7 नंबर प्रश्न, 13 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पश्चिमी अरब सागर में एक संदिग्ध ढो को रोका और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। तो आईएनएस तलवार। ठीक है, कौन सा नौसेना जहाज है, तो आईएनएस तलवार है और उसमें से बहुत सारे संदिग्ध पदार्थ जब्त किया गया है। ठीक है, जब्त की गई सामग्री 453 किग्रा मेथमफेटामाइन, 416 किग्रा हैश और 71 किग्रा हीरोइन शामिल है। संयुक्त टास्क फोर्स यानी सीटीएफ 150 के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन क्रिम्सन वारकूडा, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन क्रिम्सन वारमूडा के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना की मार्कोस समुद्री इकाई द्वारा निष्पादित किया गया था। 8 में है, किस फिल्म अभिनेता को अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। ध्यान रखिएगा, किस फिल्म अभिनेता 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। उसके बाद है
9 नंबर में है, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में 17 अप्रैल 2024 में प्रकाशित की गई, जिसमें भारत की किस महिला पहलवान को स्थान दिया गया। भारत की किस महिला पहलवान को स्थान दिया गया तो वह है साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक है। इस लिस्ट में भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और अभिनेत्री आलिया भट्ट के नाम शामिल है। साक्षी मलिक भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता है जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख द्वारा महिला पहलवानों में कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। साक्षी मलिक, ध्यान रखिएगा इस नाम को। बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर में है, भारत के सुरक्षा बलों ने 16 अप्रैल 2024 को किस राज्य में एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत के सुरक्षा बलों ने 16 अप्रैल 2024 को किस राज्य के एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया? तो वो छत्तीसगढ़ गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 में जो आयोजित किया गया उसका क्या नाम है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो अप्रैल 2024 में जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है उस अभ्यास का नाम है डस्ट लीग। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग अभ्यास है। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के टर्मेन जिले में आयोजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी ने 9 से 17 अप्रैल 2024 तक देश के विभिन्न हिस्सों के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में मंदिर परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए किस शीर्षक से संगीत और नृत्य महोत्सव आयोजित किया है? तो शक्ति उत्सव। ठीक है, शक्ति उत्सव। 13 नंबर प्रश्न है, 17 अप्रैल 2024 को फ्रैंकफर्ट और पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत में सर्वश्रेष्ठ तथा विश्व में 36वें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो वो है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कौन है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगर हम 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष के रूप में नौसेना के किस उपाध्यक्ष ने 30 अप्रैल 2024 को पदभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त दिनेश त्रिपाठी के एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्ति के बाद 30 अप्रैल को पदभार संभालने का नियुक्त रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 15 और राष्ट्रीय खबर का ये अंतिम प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को उड़ीसा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण क्षेत्र ITR कि किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल। हालांकि इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खबर पर अब हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर पर उसको कवर करते हुए निकलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर को। और अंतर्राष्ट्रीय खबर में हम सबसे पहले किसको लें? 1 नंबर को ही लें। कहाँ? 1 नंबर को ही लिया जाता है। चलिए 1 नंबर में है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रमाणित वेनेजुएला की किस सर्वाधिक आयु यानी 114 वर्ष 10 महीना के पुरुष का निधन यानी मृत्यु हो गया है 2 अप्रैल 2024 को हो गया है? तो है जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। ठीक है, हालांकि इस टाइप के भी प्रश्न बहुत कम ही एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है कि जुआन विंसेंट पेरेज मोरा के देहांत के बाद 2 अप्रैल 2024 से कौन ब्रिटिश पुरुष विश्व में सबसे अधिक आयु से प्रमाणित जीवित पुरुष हैं? तो वे हैं जॉन अल्फ्रेड टिनिशवुड। जॉन अल्फ्रेड टिनिशवुड हैं। 3 नंबर है 3 अप्रैल 2024 को किस देश में 7.5 तीव्रता के भूकंप आया जिससे लगभग 14 लोगों की जान चली गई और 1400 व्यक्ति घायल हो गए? तो वो ताइवान है। कौन है? वो ताइवान है। 4 नंबर प्रश्न है अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने किस महिला को देश की पहली प्रधानमंत्री? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीका देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने किस महिला को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री 1 अप्रैल 2024 को नियुक्त किया है? तो वो कौन है? जुडीथ सुमिनावा तुलुका है। जुडीथ सुमिनावा तुलिका है। 5 नंबर प्रश्न है फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2 अप्रैल 2024 को प्रकाशित विश्व के अरबपतियों की सूची में पहला स्थान फ्रांस के किस फैशन व्यापारी का है? तो फ्रांस के जिस फैशन व्यापारी का नाम है वो है बर्नार्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली। बर्नार्ड
अर्नाल्ड एवं फैमिली, हाँ थोड़ा वैसे ही नाम है जैसा आप नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन कहा कीजिएगा, देखना होगा। 6 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर के मध्य सिसिला द्वीप इटली में किस ज्वालामुखी से 5 अप्रैल 2024 को वोल्केनिक स्मोक रिंग्स निकलते देखे गए हैं? तो एटना द्वीप से, ठीक है, एटना द्वीप से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं G7 संगठन के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 17 से 19 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? केप्री, इटली में। कहाँ संपन्न हुआ? तो केप्री, इटली में हुआ G7। 8 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए किस इसरो की चंद्रयान 3 की टीम को 8 अप्रैल 2024 को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो की चंद्रयान 3 की टीम को 8 अप्रैल 2024 को कौन सा पुरस्कार दिया है? इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, जॉन एंड जोग स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। जॉन एंड जोग स्विगर्ट जूनियर अवार्ड है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से किया गया। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था। 9 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के 2004 से सेवा दे चुके किस हैवी रॉकेट ने अंतिम उड़ान 9 अप्रैल 2024 को अमेरिका के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा में संपन्न किया? तो डेल्टा 4 है, डेल्टा 4 हैवी रॉकेट है, डेल्टा 4 हैवी रॉकेट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की, किन 4 देशों की नौसेनाओं ने 7 अप्रैल 2024 को दक्षिणी चीन सागर फिलीपींस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्री अभ्यास किया है? तो वो है फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। कौन कौन है? फिलीपींस, जापान, कौन है? फिलीपींस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज सहित अनेक पुस्तकों को प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की कौन सी नई पुस्तक प्रकाशित हुई है? नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, ठीक है। अगस्त 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए घातक चाकू के हमले में मुंबई में जन्मे लेखक की एक आंख को अंधा कर दिया था, ठीक, और आघात के मानसिक प्रभाव को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए एक चिकित्सक के साथ वह काम कर रहे थे। इसी से संबंधित संस्मरणों के इस पुस्तक में लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न है, पायल कपाड़िया के किस फिल्म को 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? पायल कपाड़िया को किस फिल्म को 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? तो ऑल वी इमेजिन एट लाइट है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट है, कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। 13 नंबर प्रश्न है, रूस ने 11 अप्रैल 2024 को किस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण सुदूर पूर्व से वोस्तोचेन कोस्मोड्रेस से किया है? तो अंगारा A5 है। कौन है? अंगारा A5 है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत ने एक समझौते के तहत किस देश को 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की है? भारत ने एक समझौते के तहत 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को डिलीवरी की है? तो वो फिलीपींस को डिलीवरी की है। किसको? फिलीपींस को डिलीवरी की है। ओके, इसी के साथ होता है खबर समाप्त। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।